जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग आप सबके बीच में शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है संगत अंकल को, उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी महाराज ने हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस की है। तो संगत जी, सत्संग को आप ध्यान से सुनिए और कितनी सारी बीमारियों से अंकल जी को छुटकारा मिला है और गुरु जी महाराज ने उनको ब्लेस करने के लिए क्या क्या चीज़ मंगाई थी, वो सब आप सत्संग में अंत तक सुने। संगत जी, वाकई में बहुत प्यारा सत्संग है और ये हमारे ओल्ड सत्संग हैं जो हर रोज़ आपको सुनने के लिए मिलते हैं। संगत जी, ओल्ड सत्संग सुने, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन सत्संग को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और गुरु जी की महिमा जानने का आप सबको अवसर मिले। संगत जी, जो ओल्ड सत्संग होते हैं वो उनमें एक एक चीज़ गुरु जी की कही हुई पत्थर की लकीर है। तो सत्संग को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। वो सत्संग सुनते सुनते आपके भी बहुत सारे कष्ट कटेंगे, जो आपके मन में बहुत सारे हिंट हैं उनके जवाब भी आज इस सत्संग में आपको मिलेंगे। तो संगत जी, अभी आप सबके बीच में हम सत्संग शेयर करेंगे। बस सभी से रिक्वेस्ट है कि अंत तक ज़रूर सत्संग को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को अपने साथ जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, क्योंकि गुरु जी महाराज का हमेशा यही कहना होता था कि सत्संग करो, सत्संग शेयर करो, संगत बनाओ। तो आप भी सत्संग को शेयर करें, नई नई संगत बनाएं। और संगत जी, अगर आपको भी देखिए अपने सत्संग भेजने हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा आपको मिलता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। तो संगत जी, अभी हम आप सबके बीच में सत्संग साझा करेंगे। कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी और गुरु जी की संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि आज मेरे को संगत करने का मौका मिला। और साथ ही मैं कहूंगा कि कुणाल अंकल और नवराज अंकल का भी शुक्राना। दे हैव कम एज ए वाया मीडिया। ऑल्दो ये गुरु जी की इच्छा थी कि आज मैं सत्संग करूं, मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं सत्संग करूं। गुरु जी के बारे में मैं कहूंगा कि गुरु जी हमारे सुप्रीम लॉर्ड हैं, महाशिव हैं, शिव भोले शंकर हैं, बहुत भोलेनाथ हैं। जितनी भी गलतियां करें, जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी होंगी, पर हमारे सुप्रीम लॉर्ड महाशिव गुरु जी ने मेरे को सब माफ कर दिया और बहुत ब्लेसिंग्स दी। और गुरु जी की पावर्स तो वहां से शुरू होती हैं जहां हमारी साइंस खत्म हो जाती है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ सितंबर 96 में शुरू हुई थी। वैसे तो गुरु जी की कृपा से बिना गुरु जी के पास कोई नहीं आ सकता। हमारे कुछ कर्म होते हैं जिनके कारण हमको ये सौभाग्य मिलता है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ वाया मीडिया बन जाता है, तभी हम गुरु जी के पास जा सकते हैं। मेरी लाइफ में ये वाया मीडिया हमारे कमांडेंट थे जनरल आहूजा और मेरे बॉस थे ब्रिगेडियर पीपी सैनी। ये बने मैं 92 से 96 तक कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्विस करता था। वहीं पर जनरल आहूजा हमारे कमांडेंट थे और ब्रिगेडियर पीपी सैनी ये हमारे बॉस थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, वेयर आई वाज नंबर 2। तो इसलिए मेरी वहां से ही इनके साथ रिलेशन थे, मुलाकात थी। तो इनसे और ये मेरे को, हम जब मैं सर्विस करता था कमांड हॉस्पिटल में, तो मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, काफी सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई। काफी यंग एज में, एट द एज ऑफ 32 आई गॉट ए ब्लड प्रेशर। एट द एज ऑफ 36-7 आई गॉट ए डायबिटीज। एट द एज ऑफ 39 आई गॉट ए फर्स्ट टाइम द बलूनिंग इन 88। उसके बाद मैं 2-4 साल ठीक रहा। उसके बाद फिर मेरे को 93 में ये हार्ट की प्रॉब्लम आ गई। फिर 94 में फिर हुआ मेरे को, फिर बलूनिंग हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, बार बार हो रही थी, तो मैं बहुत परेशान था। उसके बाद मेरी बाईपास सर्जरी हुई 94 में। बाईपास से पहले मेरे को जनरल आहूजा ने कहा
कि कहना मदनलाल यू गो टू गुरुजी। तो कुछ मेरी बैड लक समझिए या क्या हुआ, मैं किसी और गुरुजी के पास चला गया। चंडीगढ़ में एक शाबुद्दीन साहब थे, तो वहां चला गया, पर वहां पर मेरे को कोई इतना, उन्होंने मेरे को कुछ पानी दिया मंत्र जाप कर कर, पर मेरे को कुछ ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद अगस्त 94 में मेरे को बाईपास करवानी पड़ी, और जिसके बाद भी मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती थी, कभी चेस्ट पेन हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो लाइफ वाज ए हेल। सारा साल मैं लगभग हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन एट दी व्हेन दी फैमिली, व्हेन यू आर हैविंग बार बार हार्ट प्रॉब्लम, भागो हॉस्पिटल जाओ, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद मैं जनरल साहब ने एक दिन पूछा कि कन्ना मदनलाल भी तुम गया था गुरुजी के पास गया था? मैं कहा हाँ जी गया था, मैं तो ये शाबुद्दीन साहब के पास गया। तो जनरल साहब बोले नहीं भाई, तेरे को तो मैंने जलंधर कहा था। मैंने कहा सर सॉरी, आई मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड, आई डिड नॉट गो देयर, आई वेंट देयर। ठीक है, अच्छा उधर जाना। तो मैंने कहा जाऊंगा। अगेन आई थिंक इट वाज माई बैड लक, आई कुड नॉट गो टू जलंधर। एंड 96 I was still having some problem after bypass surgery also. I was posted to military hospital Meerut, and Meerut से September 96 I came to take my family. My family was still in Chandi Mandir, and I had to move the family. And when I went to how the Guruji, what was the time? It was selected by Guruji. Guruji called me. I went to say bye bye to Brigadier Saini, who was my boss. So it was my right time had come. Probably Guruji has called me now. How it is incidence, coincidence, or it is nothing coincidence. It is a Guruji called me. He said, "वे कन्ना मदनलाल, गुरुजी आए हुए हैं." मैंने कहा कहाँ आए हुए हैं? He said, "जना हुजा के घर." मैंने कहा सर आई विल लाइक टू गो एंड सी। ही से मिल लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने दिल में सोचा मैं जना हुजा से बात करूंगा तो मिलूंगा। और देखो जैसे गुरुजी ने भेजा होता है, जैसे मैं उनके कमरे से उठकर बाहर निकला तो दरवाजे पर ही जनरल साहब खड़े थे। तो मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग सर। इससे भी क्या हाल है? मैंने कहा सर ऐसी है। मैंने कहा सर गुरुजी आए हुए हैं? कहते हाँ। मैंने कहा सर आई विल लाइक टू कम एंड हैव हिज ब्लेसिंग। इसे ठीक है आ जाओ। मैंने कहा सर कब आऊं? इसे कल आ जाना 11 बजे के करीब। तो मैं दूसरे दिन माई सेल्फ एंड माई वाइफ, आई वॉज स्टेइंग इन चंडी मंदिर, जनरल साहब वॉज स्टेइंग इन पंचकूला हाउस नंबर 123 सेक्टर 2। माई सेल्फ एंड माई वाइफ वी वेंट टू जनरल हुजाज हाउस। तो मैंने देखा तो मिसेज आहूजा ने मेरे को हमको कब बताया कि मेरे को तो गुरुजी ने आज पहले कह दिया था भी आज तेरा डॉक्टर भी आ रहा है ब्लेसिंग्स के लिए। बिकॉज गुरुजी न्यू एवरीथिंग, ही ओनली माई टाइम प्रोबब्ली हैड कम, दिस वाज द टाइम, माई गुड लक। तो आई वेंट टू जनरल साहब। तो मैंने कहा सर लेकर चलिए अभी। तो गुरुजी के पास जनरल हुजा ले गए। तो गुरुजी को कहा गुरुजी ये कन्ना मदनलाल है, हमारे ऑफिसर है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं। तो गुरुजी सेड इन स्टेट पंजाबी, ओ भी तू संडे नू आना, एक तांबे का लोटा लेके आई ते एक ओम लेके आई ते एक चांदी का ओम ते एक पीला धागा लेके आई। मैं कहा ठीक है सर। हाँ जी। मैं गुरुजी ठीक है। तो हम संडे को चले गए। इट वॉज आई थिंक द डे वॉज थर्सडे फ्राइडे। 2-3 दिन के बाद हम चले गए। फिर सेम टाइम, फिर देन अगेन आई रिक्वेस्टेड जनरल हुजा, मैंने कहा लेकर चलो। तो वो फिर लेकर गए। तो मैंने आगे करा, दोनों हाथों में मैंने लोटा और उसी के बीच में ओम था और पीला धागा था। मैंने रखा, दिया, गुरुजी के आगे किया। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ लगाकर कहा इस तरह करें, ऐसे शाम ਨੂੰ पानी भर के सुबह पी लिया कर और गले च पा लें। तो संगत जी बिलीव इट, तो मेरे को कोई, मैंने कहा ये तो कुछ किया ही नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। बट आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट गुरुजी एट दैट टाइम। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक खड़ा। तो जनरल साहब भी साथ ही थे। जनरल साहब कहते कन्ना मदनलाल यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई एम 100% श्योर यू विल बी ऑलराइट। तो मैं चुप। जैसे आज अगर ऐसी इंसिडेंस हो तो मैं कहूंगा भाई जो भी है गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, आप 100% 200% ठीक होना ही है। तो ऐसे हुआ। तो मैंने कहा चलो आ जाते। मैंने आ गए, हम घर आ गए। हमने कहा चलो पानी पका, इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं है। तो मैंने
शाम को पानी भरा और सुबह पीना शुरू किया और गले में अपने ओम था पीले धागे में डाल लिया। एंड संगत जी प्लीज बिलीव इट वॉज ए मिरेकल। यहाँ मेरे दर्द कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। एंड आई विद इन 1-2 days आई बिकेम टोटली ऑलराइट। मैंने कहा ये क्या भाई, ये तो ठीक ही हो गया, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, अभी आई एम पूरा कंफर्टेबल। ये गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी ने मेरे को दी और मैं बिल्कुल ठीक अपने आप को महसूस करना हो गया। हम 1-2 बार जनरल हुजा के घर गए और उसके बाद हम मेरठ आ गए, माई सेल्फ एंड माई वाइफ, बिकॉज आई वाज पोस्टेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ। वहां पर कुछ मेरी ऐसी हेल्थ रहती थी पर आई वॉज मेड मेडिकली अनफिट एंड आई वॉज गिवन ए कंपल्सरी रिटायरमेंट मेडिकल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। सो आई वॉज आउट ऑफ सर्विस द नेक्स्ट ईयर आफ्टर 1 year. After that again I came to Panchkula for a permanent settlement. तो I settled, I पता किया गुरुजी कहाँ हैं, तो गुरुजी in 97 near the end गुरुजी had come to sector 33 चंडीगढ़। तो हमने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी तो इतने प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे, एज इफ इतना लव देते थे, इतना अफेक्शन देते थे गुरुजी। तो मैंने गया तो गुरुजी ने ऐसे स्माइल सी जैसे दी। तो गुरुजी मेरे को कहते भाई तू ऐसा कर, प्रैक्टिस कर, तू नो प्रॉफिट नो लॉस बेस थे। सर एट दैट टाइम आई हैड थॉट दैट गुरुजी करने वाले तो हैं, पर ये नहीं सोचा था ये तो महाशिव है, ये तो भगवान है। तो मैंने कहा ठीक है, एक पर मेरी थी, मैंने सोचा जैसे वी ऑल आर इन द सेम गेम। मैं सर्विस में था, सर्विस से मैं आ गया पेंशन में, मेरे बच्चे हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये कैसे चलेगा, बट आई डिड ए वेरी रीजनेबल प्रैक्टिस, मिनिमल प्रैक्टिस। कोई हाँ दे गया ठीक है, नहीं दे गया ठीक है, गुरुजी की संगत ठीक है, नहीं है तो नहीं है। खैर आई स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, जब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद चलता रहा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हम गुरुजी के पास जाना शुरू किया। इधर 33 सेक्टर में थे, 4-5-6 बार गए होंगे। तो उसके बाद 98 में पता लगा कि गुरुजी तो है नहीं, जहां चले गए, कहाँ गए तो कुछ पता नहीं। तो अगेन गुरुजी के साथ कांटेक्ट टूट गया। 1-2 बार पता किया एक जनरल हुजा से, जी कहाँ हैं, तो कहते पता नहीं। ऐसे ही हमने कहा भाई ये तो अच्छा, अभी क्या करें। तो खैर हम वही लोटा अपना था, हम लेते रहे और उसके बाद पानी पीते रहे और गले में था, बट आई वॉज फेयरली कंफर्टेबल। कुछ साइंटिफिक मेरा ब्रेन है, टेक्निकल समझ लीजिए। तो मैंने सोचा चलो भाई एंजियोग्राफी कराकर देखते हैं तो क्या कंडीशन है, व्हाट आर दी कंडीशन ऑफ माय आर्टरीज। तो मैंने स्कॉट्स हॉस्पिटल दिल्ली में एंजियोग्राफी कराई दिसंबर 96। तो मेरी आंखें की आंखें रह गई, फटी रह गई, क्योंकि जो मेरी आर्टरीज ब्लॉक थी बाईपास से पहले वो तो खुल गई। पहले 90-95% थी, वो आ गई 40-45%। और जो मेरे को ग्राफ्ट दिए थे, नई नसें लगाई थी, वो ब्लॉक हो गई। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया भाई, ये तो अनहोनी हो गया। तो बट नाउ आई रियलाइज इट इज अ गुरुजीज ग्रेस। गुरुजी की कृपा थी कि ये भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा गुरुजी के ऊपर फेथ और बनना शुरू हो गया। जैसे जैसे हम जाते थे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते थे। 33 सेक्टर में हम एक बार गए, मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा भी था। तो एक बार गए तो मेरा बेटा वाज स्टडीइंग इन 10th। तो माय वाइफ टोल्ड बेटे को चल ऐसा कर, गुरुजी के पांव हाथ लगाओ। तो गुरुजी के पांव हाथ लगाया तो गुरुजी ने थापी दी, तो चल तेनू डॉक्टर बनाता। तो देखो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने कह दिया। बट ही वॉज ए मीडियोकर चाइल्ड, मीडियोकर स्टूडेंट। 70%, 68-70% मार्क्स थे। 10वीं में आए, फिर 12वीं में आए। तो हमने कहा चलो भाई कैसे है, कंपटीशन में कहीं नहीं, पर गुरुजी ने तो ब्लेसिंग दी हुई है। तो उसके बाद है ना, हमने कहा और कुछ नहीं भाई, ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन की जगह बीकॉम करो। तो बीकॉम 1 साल किया। तो सडनली जैसे गुरुजी का जो आशीर्वाद है, मैं कहता हूं पूरा होना ही है, पूरा होने कैसे चीजें बदलती हैं। तो एक दिन एक नेवल ऑफिसर्स वाइफ केम टू अवर हाउस
शी से कहना मदन लाल आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। मैं कहा नो मैडम, मेरा तो मेडिकली अनफिट होकर बोर्ड आउट हुआ, मेडिकली बोर्ड आउट। शी से फिर तो आपके बेटे को आर्मी कोटा से इसको एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। मैंने कहा नहीं मैडम, वो हमारे लिए नहीं होती, वो तो जो दोज हु डाई इन वार एंड ऑल दैट गेट इंजर्ड उनके लिए होती। कहती नहीं नहीं पता करो। मैंने कहा नहीं, अगेन शी केम, ये गुरुजी भेजते थे उसको। कहती नहीं पता करो। कहती मेरे को कहा, कहती भाई कोई इसमें कोई हर्ज तो नहीं है अगर जो पता करोगे। मेरे को एकदम स्टक किया। मैंने कहा हाँ भाई ये कह रही है पता करने में, क्या मैंने पता किया तो ही इज एलिजिबल। नो बीकॉम किया इसने 1 साल, तो हमने उसी बेस पर, क्योंकि आई वॉज एलिजिबल, तो ये अप्लाई किया। देवर 27 सीट्स with the army for nomination to medical college of such children whose parents they get disabled or they die in war or get injured in war. And his number, they have their own merit list. And Guruji Grace, his number was 27 and there were only 27 seats. Because Guruji has given the blessings, so it has to occur. So he was admitted to Government College, Ajmer. तो मेरे को शाकी था। मैंने कहा ये पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, कैसे करेगा। पर जब ये पढ़ता था तो इसको गुरुजी की फ्रेग्रेंस बड़ी आती थी, रोज ही फ्रेग्रेंस आनी। तो हमने कहा भाई ये तो आती है, फ्रेग्रेंस तो आती है। तो यू विल बी सरप्राइज्ड, ऑल द 5 years he passed in the first attempt, which only about 30-40% of the children they get through, otherwise majority they have the supplementary. So it was a Guruji's grace that he passed all the exams in the first attempt. After that हमने कहा भाई पीजी करो, और गुरुजी की कृपा से इसको पीजी भी मिल गई। And that also he passed in the first attempt, where the result is only 30%. So जो गुरुजी की इतनी कृपा, गुरुजी ने तो जो कहा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, it has to be there. तो उसके बाद हमारी गुरुजी के साथ जब गुरुजी फिर पता करा कहाँ है, 1-2 साल बाद 2002 में पता लगा कि गुरुजी तो दिल्ली में आ गए, अंपायर स्टेट। तो हमने कहा चलो गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी, मैं मिला गुरुजी से, तो हम तो ऐसा सोचते थे चलो महापुरुष हैं। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी मैं ठीक हो गया, एज ए ग्रेटफुलनेस। मैंने कहा गुरुजी मैं ठीक हो गया, आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया। तो पीछे लाइन लगी थी, तो गुरुजी कहते चलो 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 आगे आगे। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को पहचाना? तो गुरुजी तो भगवान है, वो तो सब कुछ ही से, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट यू। एंड उसके बाद हम जाते रहे उधर दिल्ली में। तो एक दिन ऐसे ही मैं ऊपर बैठा था, 1st फ्लोर अंपायर स्टेट। तो कन्ना जोशी आए, वो जो चाय की सर्विस करते थे। तो कहते कन्ना मदनलाल कौन है? मैंने कन्ना मदनलाल कौन है? तो मैं ऐसे आंख बंद करके बैठा हो। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए क्या हो गया। मैंने कहा मेरे को तो जानता है इधर कोई नहीं। तो कहते गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास आया। इतना गुरुजी प्यार करते थे संगत से, इतना प्यार करते थे। गुरुजी कहते बैठ जा। मैं बैठ गया। थोड़ी देर उठ के चल सत्संग कर। तो ट्वाइस आई डिड द सत्संग इन देयर एंड ही यूज्ड टू गिव सो मच ब्लेसिंग। और हम तो ऐसा था कि छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, चलो गुरुजी के पास। एक बार ऐसे हुआ तो मेरी बेटी की शादी की प्रॉब्लम थी। सम वेरी गुड फैमिली, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बट आई वाज लिटिल जिटरी। मैंने कहा नहीं भाई ये है वो है। तो पर हमने कहा चलो सबसे बढ़िया गुरुजी के पास चलो। तो गुरुजी के पास चले गए। तो गुरुजी से पूछा गुरुजी ऐसे 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 है शादी। हाँ हाँ कर दे। मैं कहता हूं जी ऐसे अच्छे बंदे मिले, ऐसे अच्छे बंदे मिले, वी कैन नॉट इमेजिन। आई प्रे गुरुजी के एवरीबॉडी, ऑल संगत शुड गेट सच रिलेशंस। तो लाइक दैट जहां भी हमारा कोई भी होता था, पहले तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। अगर ये छोटी मोटी ये आई भी तो ऐसे हो गई। तो एक बार ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहते थे। तो बहुत ही कोई प्रॉब्लम होनी तो गुरुजी के पास चले जाना। तो ऐसे ही एक मैं आपको और सत्संग बनाता हूं कि मेरी दूसरी बेटी थी, शादी हो गई। शी वाज ए होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, हर हस्बैंड आल्सो वाज होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। तो उन्होंने कहा कि हम अपना इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं। हमने कहा भी कर लो, हमारे पास तो पैसे पूसे तो है नहीं है।
तो कर लो। हमने कहा सबसे बढ़िया है गुरुजी से पास जाते हैं। तो हम गुरुजी के पास चले गए। तो जो भी चीज होती थी हम गुरुजी से के पास सामने बता देते थे। जब मत्था टेका हमने कहा गुरुजी ये बच्चे अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। तो कहते हैं क्या होटल मैनेजमेंट? ये हाँ जी। गुरुजी को तो सब पता था। हाँ खोल, करोड़ांश ऐश करेंगी, करोड़ांश खेलेंगी। मैं कहता हूं जी इतने सक्सेसफुल रहे जस्ट बिकॉज गुरुजी के आशीर्वाद ही, सब कुछ ही उसी तरह से चीजें बनती रहती हैं। क्या क्या किया गुरुजी ने हमारे लिए, क्या क्या किया, सब कुछ किया। एक छोटा सा मैं सत्संग तो बहुत हैं, तो एक मैं छोटा सा और सत्संग बताता हूं जो हमारे सामने हुआ। जब मैं 33 सेक्टर में एक बार गया तो एक वन जेंटलमैन गुरुजी के पांव दबा रहा था। तो मेरे को बोला गुरुजी ने, डॉक्टर मिल इनसे। तो मैं वो छोड़ दिया, उन्होंने पांव दबा रहे थे, छोड़कर साइड में हुआ, मैं भी बैठा था। मैंने कहा सर आई एम कन्ना मदनलाल, आप कौन? ही से आई एम श्रीधर। तो मैंने कहा जी कहाँ हो? ही से आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो विच इज ए वेरी बिग पोस्ट। तो ही सेड, आई सेड सर आप कैसे कांटेक्ट में आए गुरुजी के? कहते करण साहब मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुई, चेस्ट पेन हुई, आई एम ए साई डिवोटी सत्य साई बाबा पुट्टापर्थी वाले। तो मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है कोचीन में, उन्होंने बोला कि पापा यू कम टू कोचीन, वी विल टेस्ट इट एंड वी विल डू द नीडफुल हियर। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो साई भगत हूं, मैं तो पुट्टापर्थी जाऊंगा, वहीं करवाऊंगा। ही से मैं गया पुट्टापर्थी, तो मेरी बाईपास सर्जरी हुई। बाईपास के बाद जब मैं आया तो मेरे को तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो कहता है हमारे और जजेस थे जो गुरुजी के पास आते थे, तो मेरे को बोला आप भी चलो, महापुरुष हैं यहाँ चलो। कहते मैं आया, तो जैसे ही मैं आया इनके पास तो मेरे को आते ही कह दिया ओ भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है, तेरे तो ए चीज रह गई है। He said, I got it checked up and that was exactly the same. So that gentleman, the chief justice, he used to come. ऐसे ही एक और चीफ जस्टिस थे पहले यहाँ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, जज थे अमरबीर सिंह गिल। उसका भी सत्संग मैं आपको छोटा सा सुनाऊंगा। कैसे, व्हाट आई मीन टू, व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट गुरुजी की पावर थी साइंस के ऊपर। ऐसी पावर थी कि कोई उसका रैशनल ही नहीं। इवन बड़े बड़े रैशनलिस्ट हु बिलीव इन एवरीथिंग इन एविडेंस एंड विटनेस एंड ऑल दैट, दे आल्सो यूज्ड टू सी। ही सेज, अमरबीर सिंह गिल सेज कि ही से आई वेंट टू जलंधर वंस, सेशन जज वाज हिज फ्रेंड। ही से वी वर जलंधर में, हम घूमते घूमते डिफेंस कॉलोनी चले गए। तो सेशन जज कहता है यहाँ एक महापुरुष है, 2 मिनट के लिए हम यहाँ मत्था टेकते हैं, उसके बाद चलेंगे। ही से आई वॉज वेरी मच नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ बाबास। तो मैंने कहा नहीं भाई छो, मैनू कोई नहीं इन्हां च इंटरेस्ट हैगा, मैनू तो भुख लगी, 1:30 बजन लगा, मैं तो जाके तू जाया तो मैनू मेरे को छोड़ दो और मैं घर में जाकर खाना खाता हूँ। ही से भाई 2 मिनट। ही से ही प्रेस्ड मी टू मच एंड आफ्टर दैट, अच्छा मैंने कहा भाई देखो 2 मिनट का मतलब 2 मिनट, 2 मिनट के बाद मैंने वहां से उठ खड़ना है। तो इसे हम चले गए। तो बोला ठीक है 2 मिनट के बाद उठ जाएंगे। इसे हम चले गए। जैसे दरवाजा खोला तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, आजा भी गिल, आजा आजा। इसे हम दरवाजा खोला थे, हम बैठ गए जाकर। तो 2 मिनट के बाद, 2-4 मिनट बाद गुरुजी कहते क्या बात है गिल, भूख लगी हुई है? कहता मैं क्या हाँ जी भूख तो लगी हुई है। कहते फिर क्या खांदा हो? इसे जी बस दाल रोटी खाई दी है। दिस इज व्हाट ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस अमरबीर सिंह गिल सेज। ही सेज गुरुजी डिड, हाथ को ऊपर किया एंड इसे लेखा, इसे मेरे को 4 पराठे दे दिए। इसे आई वाज जस्ट स्टंट कि देखो कैसे हो गया। तो ये गुरुजी की ऐसी थी, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स थी। I can, some people can say miracles, but I say it is his blessings. Whatever you ask, and he used to do it. And there's so many satsangs, and with our life, then there are so many things are there. My wife, she has been also Guruji's devotee, and about 2-3 years back, she got blood cancer. एंड हमने कहा भी कि अभी तो बड़ा मुश्किल है, ब्लड कैंसर है, कैसे बचेगी, ये बचेगी। तो
है ना, ट्रीटिंग, वी गॉट द ट्रीटिंग, वी गॉट इट फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, तो शी वाज हैविंग द प्रॉब्लम। परंतु उसमें क्या था तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से शी स्टिल लीडिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लाइक मी। इट वाज गुरुजी's कृपा कि सब कुछ ठीक होता रहा। हम एक बार ऐसा ही हुआ, इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, बीएमटी हुआ मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। उसके बाद हम आए तो शी वाज क्वाइट सिक, क्योंकि उसके बाद बीमारी थी। तो हम जैसे ही मंदिर के पास गए, मंदिर के में एक अंदर रखा, तो हमारे इट इज गौरव जी आगे मिले, कहते हाँ भी आप कैसे हो? हमने कहा जी ऐसे ऐसे इसका मत्था टेकने है। तो इसे अच्छा चलो, है ना, इनका लंगर लंगर करो। तो ये गुरुजी की कृपा थी कि लंगर में ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, तो और कुछ दिया है ना। हाँ, तो और है ना, उन्होंने गुरुजी ने एक बार गुरुजी में बहुत सी डेली सत्संग होते थे, छोटे छोटे सत्संग, बड़े बड़े सत्संग। एक बार मैं मध्य मार्ग चंडीगढ़ में आ रहा था, एक मेजर क्रॉसिंग इज देयर, सेक्टर 17 और 9 का क्रॉसिंग है, रेड लाइट क्रॉसिंग। तो मैं आ रहा था पीछे से, पीजीआई साइड से, मध्य मार्ग के ऊपर। जब देखा मैंने तो आगे रेड लाइट है। मैंने कहा चलो भाई अभी तो ब्रेक लगाता हूँ। जब ब्रेक देखा तो ब्रेक लगी नहीं। मैंने कहा भाई अभी तो जरूर एक्सीडेंट होगा, 2-3 गाड़ियों में लगेगी, ऐसी स्पीड से जा रही है। बट गुरुजी को जैसे प्रे किया, मेरी गाड़ी वहां की वहां ही 10, मेरे ख्याल कोई 5-7 इंच पहले ही, आधा फीट पहले ही रुक गई। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग, गुरुजी को जब भी ध्याते थे, जब भी गुरुजी को प्रे करते थे, जब भी गुरुजी को प्रे करते थे, उसी समय गुरुजी ब्लेसिंग्स देते थे। You want to? Now my son Ritesh Bassi, who about whom I told, he also got medical admission to medical college. Guruji's grace, he did have, Guruji blessed him and all that. Now he want to do some satsang. जय गुरु जी। जैसे मेरे फादर ने बताया, मैं भी एक्चुअली गुरुजी के सबसे पहले गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में 96 में लिया, जब मैं अपने सेकेंड टाइम मेरे मदर पेरेंट्स गुरुजी से ब्लेसिंग लोटा ब्लेस कराने गए थे। तो आई ऑल्सो वेंट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज जस्ट, मैं अराउंड अबाउट 6th क्लास में हूँगा। तो इतना मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं था उस समय, एंड बिकॉज ऑफ आई वॉज अ यंग किड, इतना नहीं था उस समय। तो आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट डे जब गुरुजी से मिला। गुरुजी बेड पे बैठे हुए थे, डार्क ग्रीन चोला था, एंड गुरुजी वॉज लाफिंग। सो मेरी मदर ने बोला अब गुरुजी के चरण छुओ, तो मैंने छुआ। बट वो ऑफ कोर्स एकदम से भाव नहीं हुआ, बट आई रिमेम्बर दैट डे वेरी वेल। उसके बाद जैसे मेरे फादर ने बताया कि हम जब व्हेन वी मूव्ड बैक टू चंडीगढ़ आ गए थे, तो आफ्टर हिज रिटायरमेंट, तो वी यूज्ड टू गो टू 33 सेक्टर चंडीगढ़, वहाँ गुरुजी के सत्संग में। तो एक्चुअली में मैं कभी बस शब्द बहुत अच्छे लगते थे, ज्यादा ध्यान नहीं लगते, क्योंकि एक तो पंजाबी में था तो ध्यान नहीं ज्यादा समझ नहीं आते थे सब शब्द। बट इट यूज्ड टू फील वेरी गुड वहां बैठे रहना। कभी कभी गुरुजी 2-2, 3-3 बार प्रसाद दे देते थे। रात के 1-1, 2-2 बज जाते थे। 3 मतलब आने का, वापस आने का जब तक गुरुजी नहीं बोलते तब तक नहीं आते थे। तो एंड आई स्टिल रिमेम्बर एक्चुअली सब मैं इतने वहां सत्संग होते थे, एंड कई संगत ने ऐसे सत्संग शेयर किए कि गुरुजी ने उनको शिव जी के दर्शन दिए, साक्षात गुरु नानक जी के दर्शन दिए। तो एंड आई ऑल्सो वांटेड कि मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं। तो मे बी मैं यही बोलता था अपने मन में। एंड तो वन डे गुरुजी ने मुझे एकदम ऐसे बुलाया अपने, बोला कि जस्ट टू मेक मी रियलाइज दैट ही इज जस्ट शिवा, एंड मुझे बोला मेरे चरण दबाओ। एंड आई वाज, मैं कभी गुरुजी से बात नहीं, क्योंकि गुरुजी का मतलब गुरुजी से ऐसे कोई बात नहीं कर सकता था।
इनफैक्ट डर लगता था। तो गुरुजी से लाइक मैं गया एंड गुरुजी ने मुझे चरण दबाने को बोला एंड मेरे लिए वो पहला बहुत स्पेशल था। एंड गुरुजी के दबाते दबाते अमृत आने लग गया एंड माय हैंड्स वर फुल ऑफ लाइक अमृत। उसके बाद बिकॉज आई वाज कि मांगने में बस यही था कि पढ़ाई अच्छी हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए। तो मैं जाते ही जो मैं क्या करता था कि लाइक घर गए एंड सारी बुक्स को लाइक टच करके कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ जाए एंड लाइक इट्स वाज जस्ट अराउंड स्टडिंग एंड लाइक गेटिंग गुड मार्क्स। तो ये मैं फिर मुझे इनफैक्ट 2-3 बार मिला गुरुजी के चरण दबाने का मौका। तो फिर गुरुजी ने बस ऐसे लाइक वी यूज्ड टू गो ऑन स्कूटर, दैट टाइम वी डिड नॉट हैव कार। तो गुरुजी ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि कार कब ले रहे हो? मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, तो बस आ जाएगी 1-2 महीने में। तो एंड इनफैक्ट आ भी गई 2 महीने बाद, विद इन 1 or 2 months में आ गई थी। तो बट अच्छा लगता था गुरुजी के बैठे एंड लाइक आई यूज्ड टू लिटरली गुरुजी जो देते थे प्रसाद उधर, वो उसमें भी लाइक टेस्ट ही अलग होता था। जो गुरुजी स्वीट देते थे, स्वीट्स भर भर के स्वीट्स आती थी इनफैक्ट। तो बार बार कई 3-4 बार मिलती थी एंड बट यूज्ड टू रियलिश इट। तो ऐसे ही एक दिन जैसे मेरे फादर ने बताया कि लाइक गुरुजी, मेरी मदर ने बोला कि इसको 10th के एग्जाम्स हैं। तो उस समय मुझे इतना तो पता गुरुजी हैज पावर्स एंड गुरुजी का आशीर्वाद देते हैं तो आप पूरा आप पालन लाइक आप तर जाते हो। तो मेरी मदर ने बोला कि गुरुजी इसको आशीर्वाद दो। गुरुजी ने बोला कि इसको डॉक्टर बना दिया, मेरे टैप किया। बट फिर मैंने सोचा अब तो बिल्कुल ऐश हो गई है, लाइक अब तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे 10th में 12th में, आई बी लाइक वन ऑफ दी। बट आई यूज्ड टू बी अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, नॉट मच इनटू स्टडीज, ज्यादा नहीं करता था। तो 10th में इतने मार्क्स नहीं आए तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, नहीं फिर कि नहीं अच्छा आए, मतलब मे बी 12th में फिर समहाउ मुझे नहीं पता, मैंने मेडिकल ले लिया। मैंने मेडिकल सोचा कि मेडिकल लूंगा, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों लिया, मैथ्स भी लिया, बायो भी लिया। फिर बीच में सोचा कि चलो मैथ्स छोड़ देता हूँ, आई कंटिन्यू विथ मेडिकल स्ट्रीम। तो 12th हो गई, 12th में थोड़ा सा बेटर मार्क्स आए बट नॉट वेरी ग्रेट, बट ठीक है। फिर मुझे था कि जो मर्जी, जो गुरुजी की मर्जी चल। तो उसके बाद मैं समहाउ फिर मेरा कहीं, बिकॉज मैंने एक एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में हुआ नहीं था मेडिकल का। तो बीइंग अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट हुआ ही नहीं मेडिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ड्रॉप करने से फिर मैंने कहा मैं बीकॉम करता हूँ। मैंने बी कॉमर्स करी यहाँ से चंडीगढ़ से। इनफैक्ट उसमें भी मेरे शायद सेकंड डिवीजन में मैं फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर किया, सेकंड ईयर आ गया बी कॉमर्स का। उतने में एक आंटी आके मुझे बताते हैं ऐसे मेरे फादर को, एंड आई गेट सेलेक्टेड। तो उसमें भी ये था कि आई वॉज गेटिंग 2 सीट्स, एक अजमेर और एक यहाँ शिमला था। बट आई वॉन्टेड टू गो टू अजमेर, क्योंकि मैं घर से दूर रहना चाहता था। तो मेरा था कि तो अजमेर चला गया। एंड मुझे था कि बिकॉज द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इज रियली हाई जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो समहाउ मैंने ट्राई किया, मैं करता रहा। तो फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 56 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो एंड तब मुझे एक शॉक भी था, बिकॉज आई वर्क दैट, बट इट इज ऑल गुरुजी's ग्रेस जो मैं करता रहा। सीरियसली मैं आई क्लियर्ड ऑल द इयर्स विद फर्स्ट अटेम्प्ट। बाकी फिर मुझे एक दिन एक्चुअली ये ना जो हमें जो लगता है, बट इट इज पार्ट ऑफ अ प्लान, इट्स पार्ट ऑफ गुरुजी's प्लान ओनली। तो किसी सत्संग में मैं बैठा हुआ था और किसी ने बोला कि उठ के गुरुजी को अजमेर बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लाइक मेरे लिए वो फ्लैशबैक स्टोरी हो गई एकदम से, लाइक मैं यहाँ क्यों हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू बी हियर। एंड फिर मैं इतना आई गॉट सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। एंड मैंने आई थिंक अपना हाथ खड़ा करके उस दिन सत्संग किया। लाइक आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, आई जस्ट थैंक्ड हिम। एंड उससे ज्यादा मैं शुक्राना किया, एंड शुक्राना से ज्यादा मैं कर नहीं सकता था। एंड आई थैंक्ड हिम। तो उसके बाद समहाउ मैंने एक्चुअली एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद गुरुजी। फॉर मी आई ऑलवेज टुक हिम एज अ एल्डर ब्रदर। तो मैं गुरुजी से ये मांगता था कि गुरुजी मेरा आर्मी में हो जाए, आर्मी में हो जाए, आर्मी में हो जाए। उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, आई जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट
somehow in short I'll tell you, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं 1-2 दिन एडमिट रहा, छोटा सा एक्सीडेंट, माइनर सा, हल्का सा ब्लीड हुआ मेरे राइट ईयर से, बट वो माइनर था और मैं डिस्चार्ज हो गया। ये चीज मुझे नहीं पता था कैसे अफेक्ट करेगी। मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा जस्ट फाइनल डे मैं ज्वाइनिंग के लिए गया इधर चन्नी मंदिर में, मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई और मैं गया। तो मुझे नहीं पता था नॉर्मली क्या होता है ज्वाइनिंग में, वो ऑडियोमेट्री टेस्ट नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते। तो उस दिन उन्होंने चेक कर लिया, आई डोंट नो क्यों क्या था, उन्होंने चेक कर लिया और मेरी एक फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट मेरी एक फ्रीक्वेंसी कुछ कम थी उसमें, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट रिजेक्टेड, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने गुरुजी से नाराज भी था, क्यों मेरा नहीं है ये। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, मतलब ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, एंड डेफिनेटली मुझे नहीं पता क्या था, बट ही नोज बेस्ट फॉर मी, बट मैं नाराज था। अब उसके बाद मैंने 3 बार और अटेम्प्ट दिया, मैंने कहा नहीं, उसके तीनों बार मेरा हो गया। एक बार मेरा अंबाला आ गया, अंबाला में मैं ज्वाइन करके 2 दिन मैं वापस आ गया, पता नहीं क्यों आया, बस वापस आ गया। मैंने कहा मैंने नहीं करना कंटिन्यू। उसके बाद सोचा नहीं, फिर दिल्ली में आ गया, फिर दिल्ली भी नहीं, फिर मैंने मतलब आई थॉट कि नहीं, आर्मी इज नॉट माय कप ऑफ टी, गुरुजी डजंट वांट मी टू गो देयर। फिर समहाउ मैं आई वांटेड टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, करना ही था। तो आई वाज स्टडिंग, आई यूज्ड टू स्टडी एट माय होम पंचकुला में ही। तो गुरुजी हमारे जैसे एक ऊपर छत है, देयर इज अ सेपरेट फ्लोर ऊपर, तो स्टेयर्स आती है नीचे घर के अंदर से ही। तो डेली गुरुजी ने आना अराउंड ओवर 3 o'clock। गुरुजी यूज्ड टू कम एंड वो रूम फ्रैग्रेंस से भर जाता था। ये करीबन 3-4 महीने ऐसे ही होता रहा, एंड मैं बस, मुझे पता लग जाता था गुरुजी आ गए, एंड वो एक सोफे पे जाके वो फ्रैग्रेंस कन्फाइन हो जाती थी, तो मैं मत्था टेक के दोबारा पढ़ने लग जाता था, दैट इज ऑल। बट आई वॉज मतलब मैंने एक्चुअली, मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मैं पास हो रहा हूँ। तो एंड गुरुजी की ग्रेस से फिर मैंने हुआ नहीं, फिर मैंने फादर को भी ये भी सोचा कि पेड सीट पे हो, मतलब मेरे फादर ने बोला कि पेड सीट पे कर लेते हैं, बट लिटरली लाइक कभी मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने गुरुजी की कृपा से एंट्रेंस क्रैक किया और मुझे मिल गया। मुझे फर्स्ट टाइम मैंने लिया, एक और उसका है, मैंने कमांड हॉस्पिटल लखनऊ लिया। एंड गुरुजी से है ना मांगना नहीं चाहिए, ये गुरुजी उस समय मैं मांगता रहा। एक्चुअली मुझे सर्जरी दिला दो, सर्जरी दिला, जो मुझे मिल रही थी फर्स्ट सीट में, जब सर्जरी मिल रही थी, मैं चला गया लखनऊ, एंड इट वाज नो डाउट अ वेरी कमांड हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, इट वाज वेरी गुड हॉस्पिटल। बट मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया, बहुत स्ट्रेस में आ गया, आई डोंट नो, it was too much of undue mental stress, and then after 3 months I left that place and came back. I told कि मैं नहीं, I will not be able to survive if I stay here. And somehow I came back, I worked and उसके बाद मैं I joined हरियाणा गवर्नमेंट, and then for 1 year मैंने काम किया इधर as a doctor, and then I again got a seat in कोचीन में, केरला में, for anesthesia, and that was also a very like, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, ये आपको चाहे पहले या बाद में आपको रियलाइज हो जाता है कि ये सब गुरुजी, यू आर पार्ट ऑफ गुरुजीज प्लान्स ओनली, इट्स ऑल, ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग। वहां जब मैं गया, एंड आई टेल यू लाइक, वो जहां जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, ही वाज वेरी लाइक, आप मान लाइक, इट वाज आउट ऑफ ही वाज सो नाइस, ऐसे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते नहीं है, and he treated me just like a son. तो जैसे ही मैं जब जाना था, तो 2-3 महीने पहले he became a head of department, and जब मैं वहां से गया, 3 साल मैं वहां रुका, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी, एंड उसके विदिन 6 months वो वापस, वो he told कि मैं नहीं, I don't want to continue, I don't know, maybe he was just because Guruji wanted him to be there. After some time, like during my preparations also, because it is one of the like बहुत tough exam होता है, in fact उसका passing rate ही 12% है, तो somehow like but now those time it was 12, अब increase हो गया है। तो that time like कोचीन में I used to stay at 12th floor केरला में, तो like लास्ट 6 months में पढ़ रहा था, तब यूज्ड टू स्टडी, तो ऐसा होता था 6-7 o'clock एवरी डे, तो एकदम से फ्रैग्रेंस आती थी। तो पहले बिकॉज हमारे आसपास, पहले हमने सोचा कि नहीं, कहीं और से आसपास किसी और फ्लैट से आ रही है, बट समहाउ देखा डेली आ रही है वही। फिर वी गॉट कि मैं अपनी आंटी को बोला, मेरी वाइफ, तो कि गुरुजी आए, तो लगातार वो 6 months गुरुजी आते रहे, हमें ब्लेस करते रहे, एंड आई कुड क्लियर इट।
एंड मेरा जब वाइवा हो रहा था वो पुणे में था, तो दैट टाइम ऑल्सो लाइक आई वॉज सो टेंस कि गुरुजी कैसे होगा, मेरे साथ साथ रहो। बस मैं ये बोलता था कि गुरुजी की कृपा के मौजा ही मौज जाए, ठीक है, जब गुरुजी मेरे साथ है मुझे किस बात का, एंड मुझे किस बात की फिक्र। एंड आई टेल यू लाइक द मोरल जस्ट बूस्टेड उसके बाद। एंड गुरुजी की फ्रेगनेंस भी आती थी, एकदम से आई उस समय। तो सब गुरुजी ने लाइक ना हाथ पकड़ पकड़ के, उससे पहले लाइक मेरी मैरिज थी, तब गुरुजी लाइक ना चोला छोड़ गए थे। तो आई गॉट मैरिड इन 2011। तो लाइक गुरुजी कहते थे लाइक नो, कई संगत जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी से आज्ञा ले लेते थे जाके, गुरुजी ये है मैरिज करना है। तो लाइक आई वाज आल्सो टेंस बिकॉज माइन वाज एन अरेंज मैरिज, तो हाउ विल इट टर्न अप। तो जस्ट लेडी संगीत के एक दिन पहले, लेडी संगीत में इनफैक्ट गुरुजी आते हैं मेरे फादर के क्लिनिक में, एकदम से फ्रैग्रेंस, गुरुजी की पेक्यूलियर फ्रैग्रेंस आती है, पूरा रूम भर जाता है। एंड कई जने जो गुरुजी की डिवोटीज भी थे उन्होंने भी इस चीज को वो किया। तो एक्चुअली ये तो फिर हमने सबने मत्था टेका लाइक, बट इट वाज हिज ब्लेसिंग लाइक, बिकॉज आई गॉट मैरिड। तो मुझे ये भी पता है कि गुरुजी मैरिज में भी थे, बिकॉज ही मेक्स यू फील, आपको वो रियलाइज कराते हैं। एंड उसके बाद आई वाज ब्लेस्ड विद 2 सन्स। मेरे बीइंग एनेस्थेटिस्ट, तो मेरी जो फर्स्ट बेबी हुआ मेरी वाइफ, वो तो कहते कि शी वाज नॉट, आखिरी टाइम तक था कि वो कहते कि हाफ एन आवर वेट करते हैं, नहीं तो सिजेरियन। एंड आई नेवर वांटेड हर टू गो अंडरगो सिजेरियन बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी सिजेरियंस। आई नेवर वांट कि काटा पीटी हो। बट वो भी गुरुजी, एक अंकल किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने कहते हैं कि तुम डॉक्टर लोग सबको काटते फिरते हो, तो आपका यही होना चाहिए। तो फिर मैं मतलब गुरुजी से प्रे किया, आई लिटरली हैड वो टीयर्स इन माय आईज। तो विद इन 20 मिनट्स वो शी डिलीवर्ड, एकदम से चेंजेस हुए और वो डिलीवर हो गया। तो इट इज नथिंग इज कोइंसिडेंस इन गुरुजी। जब आप गुरुजी की शरण में हो तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड। एंड मैं तो जब अपनी पीजी कर रहा था तो इनफैक्ट मैं दिल से गुरुजी को बोलता था, गुरुजी नहीं ये केस कैंसिल कर दो, बहुत होगा, आज जल्दी जाना है ये। एंड इनफैक्ट वैसे ही होता था, मतलब वो आपकी इतनी, मतलब मेरे, मतलब मैंने इतनी छोटी छोटी बात भी है, मतलब ना एवरी डे लाइक ही प्लान्स आउट ईच एंड एवरी डे फॉर यू। हर दिन वो आपका पूरा प्लान करते हैं एंड सिस्टमैटिकली। आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई केम बैक टू पंचकुला चंडीगढ़। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना पीजीआई में आगे की ट्रेनिंग करनी है, पीजीआई चंडीगढ़, एंड इट्स नॉट इजी टू गेट हियर। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, नवंबर में मेरा रिजल्ट आया, 7 नवंबर, 8th आई वेंट टू पीजीआई। आई मेट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने अपने एनेस्थीसिया में मैंने बोला मैम मैंने क्लियर किया है एंड जैसे मैंने आई वांट टू ज्वाइन योर डिपार्टमेंट। एंड शी लाइक, it is like, it is, you can say it is for me like it is practically impossible. उसने बोला ठीक है आप हम 4 दिन में आपका इंटरव्यू लेते हैं, you can join. एंड लिटरली मानिए मैं इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में आई वाज द ओनली कैंडिडेट। तो इट इज समथिंग लाइक गुरुजी ओनली प्लान्ड इट फॉर मी, आई वाज द ओनली कैंडिडेट, आई गॉट सिलेक्टेड। ऐसे दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, मतलब गेटिंग इनटू सच अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर दिस, मेनी पीपल लिटरली वांट टू गेट इनटू पीजीआई एम्स में ट्रेनिंग के लिए, बट आई गुरुजी ब्लेसिंग्स में लाइक उनकी कृपा से आई गॉट इट इनटू दिस स्ट्रीम। एंड उसके बाद उन्होंने ही मुझे वहां से करवाया एंड सब चीजें लाइक, फिर मैं आई जस्ट शेयर स्मॉल सत्संग कि एक गुरुजी की कृपा से मैं यहाँ से लाइक मुझे कुवैत जाने का मिला मौका। एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड लाइक, जहां एक्चुअली आई वेंट थ्रू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में वहां तो उन्होंने मेरा स्टेइंग किसी होटल में कराया था। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, द होल ऑफ दिस कुवैत लाइक इट्स अ मुस्लिम कंट्री, बट स्टिल जहां मुझे गुरुजी ने रखा जिस होटल में, जस्ट उसके बैक साइड पे एक संगत का रेजिडेंस था। सो दैट इज ऑल्सो नॉट, मतलब इट्स नॉट कोइंसिडेंस। एंड वो मुझे, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी कन्विंस, वो मुझे लेके जाते थे, लेने आते थे। एंड मेरे लिए व्हेन आई वाज ऑन नाइट ड्यूटी वो मेरे लिए लंगर तक रखते थे जो मैं अगले दिन लेता था। तो ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, बस लीव एवरीथिंग टू हिम एंड गुरुजी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। आज भी लाइक आप गुरुजी को याद करो एंड लाइक ही इज ऑलवेज देयर
एंड मैं तो लाइक सेकंड बेबी के लिए भी हुआ, गुरुजी मेरी आंटी के ड्रीम्स में आए एंड उनको बोला कि मुंडा देता, तो लाइक एंड इनफैक्ट जब गुरुजी ने बोला है तो वो होना ही होना है, चाहे कुछ हो जाए, तो दैट इज स्टिल लाइक गुरुजी की, वो हुआ गुरुजी की कृपा से ही। एंड लाइक ये है कि गुरुजी से बस जुड़े रहिए एंड जस्ट सरेंडर टू हिम एंड ही टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट एक मिनट, मैं अपने फादर को एक मिनट पास ऑन करता हूँ। जय गुरु जी। Actually, what I for the Sangat, we are with the Guruji for last about 24 years. I consider this is the golden period of my life. If I am living today, it is because of Guruji's grace. With so many problems I have undergone, I am still standing, I am still walking, working, whatever little bit, and leading almost a normal life, which is medically not possible. It is our Guruji's grace, and he has given me, if I always say, if I am living today, it is Guruji has given me the life. Everything has been done by Guruji. My son, you have heard, every day firstly I think the problems don't come. Even if the problems come, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, ये गुरुजी की कृपा है। मेरी रिक्वेस्ट संगत से यही है कि गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, आशा करती हूँ कि सत्संग को आपने श्रद्धा भाव के साथ सुना होगा और शेयर भी किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। इस तरह की महिमा सुनने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी महाराज।